सभी बच्चों को शांति। सभी बच्चे अपने कल्याण के स्वरूप में, मूल स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। बच्चे अपने आप को चेक करो। पूर्ण रूप से आप सच्चे हो। आपके दिल पूर्ण रूप से सच्चे है। चेक करो। क्योंकि बच्चे सत्य परमात्मा, सत्य ज्ञान तुम्हें दे रहा है। तो बच्चे सत्य ज्ञान है, सत्य ऊर्जा है। यह तभी प्रवेश होगी जब तुम स्वयं सत्यता में होंगे। सच्चाई, सफाई है अपने दिल में, या फिर बच्चे कोई खोट है। बच्चे सदा स्मृति में रखना, कल्याण के लिए गुरु के आगे सत्य रहना पड़ता है। जब आप पूर्ण सत्यता में चलोगे तभी बच्चे आपका कल्याण होगा। वरना ऐसी कोई बात है जो आज भी आपके मन बुद्धि संस्कार में पड़ी है, जहां आपकी बुद्धि अटकी हुई है, वो आपने आपके अंदर रखी है, उस कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। बच्चों सदा स्मृति में रखो, सत्यता में आओ। जैसी भी तुम्हारी जीवन यात्रा होगी, जो भी तुम्हारे संस्कार होंगे, उन संस्कारों को लेकर सत्यता में चलो। ये संसार है, कलयुगी संसार है। हर किसी ने एक दिखावे का चेहरा लगाया है। हर किसी को लगता है हमारी स्टेटस अच्छी रहनी चाहिए सबके सामने। ठीक है, अच्छी बात। गुरु के आगे अच्छी स्टेटस नहीं रखना। गुरु के आगे सत्य स्टेटस रखना। क्योंकि बच्चे आगे नहीं बढ़ पाओगे, कल्याण यात्रा नहीं कर पाओगे। तुम तुमसे ही सच्चे नहीं हो तो तुम यात्रा कैसे कर पाओगे? क्या तुम्हें तुम्हारी सच्चाई पता है कि हाँ तुम ऐसे हो, तुम नीच हो, पापी हो, कपटी हो, छल वाले हो, धोखा देने वाले हो? कुछ होगा तो तुम महान हो, पुण्यवान हो, अच्छे हो, दिव्य हो, पवित्र हो, शुद्ध हो। दोनों बातें कह रहा हूं। क्या तुम्हें तुम्हारी सत्यता पता है? तुम कैसे हो? अच्छे पहले अपनी सत्यता को खोजो, अपनी सत्यता को जानो। उसके बाद ही बच्चे तुम सत्य स्वरूप में आ पाओगे। पर अगर तुम अपनी सत्यता को नहीं जानते तो तुम सत्य स्वरूप में नहीं आ पाओगे। मैं किसी की कोई बात यहाँ सुनने के लिए नहीं आया हूँ बच्चों, इतने दूर से। न इस यूनिवर्स के शिव बाबा कभी किसी की कोई बातें सुनने के लिए आते। वो तो तुम जानो। तुम निराकार में अपनी दिल जो बात है उनके सामने रखो, पत्र लिखो, जो करना है करो, पर अपने को खाली करो। समझो इन बातों को। अगर कहने के बावजूद तुम खाली नहीं हुए हो तो कुछ तो बचा है। हल्का नहीं लग रहा है तो कुछ तो बचा है। किसी को लगेगा हाँ हमने निराकार में बाबा को बता दिया, तो बच्चे वो अड़चन दूर होनी चाहिए। आकार में बाबा को बता दिया तो वो अड़चन दूर होनी चाहिए, तुम आगे बढ़ने चाहिए, तुम्हारा परिवर्तन शुरू होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो कुछ तो बचा है।
बच्चे ध्यान में रखना, परिवर्तन का सिंपल सूत्र है, अपने को खाली करो, परिवर्तन शुरू हो जाएगा। अपने को खाली करो। समझ की बात है। आपने सुना है बहुत लोग बायोग्राफी लिखते हैं, खुद का चरित्र, ऑटोबायोग्राफी। ये क्या है बच्चे? अपने को खाली करना है कि मैं कैसा हूं। पर बहुत सारे लोग अच्छी बातें लिखते हैं, उस चरित्र में किसी की अपनी बुरी बातें होती नहीं। हर किसी को लगता है मेरा चरित्र अच्छा रहना चाहिए सबके सामने। ठीक है, अच्छी बात है, पर तुम्हें खुद को तो पता होना चाहिए कि तुम कैसे हो। तुम कामी हो, क्रोधी हो, लोभी, मोही, अहंकारी हो। तुम्हारा स्वभाव उदास वाला है, बात बात में नाराज होने वाला है, बात बात में गुस्सा करने वाले तुम हो। तुम्हें खुद को बस पता हो। तुम्हें अगर तुम्हारा चरित्र पता है, तो तुम्हारा चरित्र ईश्वर को जरूर पता है। वो पता करने के लिए नहीं जाएगा, तुम्हारा परिवर्तन शुरू कर देगा। सत्यता में रहो बच्चे, सदा सत्यता। ध्यान दो। एक बार वाणी में कहा ना, सत्यम बनो तो शिवम तुम्हें सुंदरम बना देगा। पर तुम्हें बस ये मनोरंजन लगता है, यह ज्ञान। वाह क्या डायलॉग मारा! ये डायलॉग है क्या? क्या पंच लाइन है? ये कोई पंच लाइन है क्या? ये परिवर्तन का ज्ञान है ना। या मैं कोई डायलॉग या पंच लाइन मारने के लिए बैठा हूं? वाह क्या ज्ञान दिया बाबा ने! ये वाह वाह लेने के लिए मैं यहाँ बैठा हूं क्या? ज्ञान सुनाने के लिए तुम्हारी सबकी, कि तुम मेरे किसी बात पर वाह वाह करो या कोई ताली बजाए। ये कोई खेल चल रहा है क्या? ये तुम्हारे परिवर्तन की यात्रा चल रही है। ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। समझ है बच्चों? इसलिए अपनी सत्यता अपने को पता होनी चाहिए। हाँ, मैं ऐसा हूं, ये मुझे पता है। मैं बुरा हूं, पर मैं ऐसा हूं। मैं अच्छा हूं, मैं ऐसा हूं। ये खुद को पता होना चाहिए। खुद को अगर सब पता है बच्चे, तो वापस कहता हूं, तुम्हारा सब ईश्वर को पता है। तुम्हें कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। कुछ भी उसके आगे कहने की आवश्यकता नहीं है। जागो। तुम अपने मायावी स्वरूप को समझो और तुम अपने ईश्वरीय स्वरूप को भी समझो। दोनों तुम्हारे अस्तित्व कैसे हैं? मायावी स्वरूप वाला अस्तित्व और ईश्वरीय स्वरूप वाला अस्तित्व, दोनों कैसे हैं? तुम चेक करो। तुम्हें पता होना चाहिए तुम कितने अच्छे हो, कितने बुरे हो। फिर ही तो बच्चे परिवर्तन होगा। परिवर्तन का अर्थ क्या है? जो तुम्हारे अंदर अच्छाई है, वो अगर शुद्ध, पवित्र, दिव्य है, ईश्वरीय है, तो और बढ़े। और जो तुम्हारे अंदर बुराई है, जो कलयुगी है, जो तुम्हारे लिए नुकसान कारक है, दूसरों के लिए नुकसान कारक है, तो वो समाप्त हो जाए। इसे परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन की यात्रा बहुत सहज है। उसकी परिभाषा बहुत सहज है बच्चे। ऐसा सब अपने अंदर से निकाल देना जो खुद को और दूसरों को कष्ट दे रहा है, और ऐसा सब अपने अंदर भरना जिससे खुद को और दूसरों को सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, खुशी मिलेगी। यह है परिवर्तन। इसको बहुत बड़ा कर दिया है सभी ने। पता नहीं कहां से आया है सबके अंदर। बहुत ऐसे आध्यात्मिक लोग हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं है। खुद को भी दुख दे रहे, दूसरों को भी दुख दे रहे। न कभी खुद को सुख दिया, न कभी दूसरों को सुख दिया, और कहते हैं हम आध्यात्मिक हैं। समझ है? इस अध्यात्म की राह पर चलते, नियम मर्यादाओं में चलते, तुम्हें सबका सुख, सबकी खुशी संभालनी है। दुख देना तो यहां है ही नहीं, बल्कि तुम्हें सबका सुख, सबकी खुशी संभालनी है। नियम मर्यादाओं में चलते हैं, क्या संभालते हो? या बस
अपनी मुरलियां पढ़ ली, सुन ली, अपना राजयोग योग कर लिया, ड्रिल कर ली, तपस्या कर ली, अमृत वेला उठ गए, नुमाशाम तपस्या में बैठ गए। ये गलत है बच्चे, सब गलत है। समझ की बात है बच्चों। तुम्हारे इस राह पर चलते अगर तुम्हारे लौकिक परिवार वाले, इस अलौकिक ईश्वरीय परिवार वाले तुम पर राजी है, और फिर जो तुम तपस्या कर रहे हो वो दिल से श्रीमत अनुसार कर रहे हो, तो बच्चे तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम्हारी परिवर्तन की यात्रा हो रही है, तुम्हारा विकास हो रहा है, तुम्हारा कल्याण हो रहा है। बहुत बार ऐसे होता है कि आध्यात्मिक राह पर चलते इंसान बहुत स्वार्थी बन जाता है, बहुत ज्यादा स्वार्थी बन जाता है। मरे घर वाले या जिए, हमें कोई लेना देना नहीं, हमारी तपस्या होनी चाहिए। वो खाए पिए या ना खाए पिए कोई मतलब नहीं, वो जिए या ना जिए हमारा कल्याण होना चाहिए, हम स्वर्ग में जाने चाहिए, हमें ऊंच पद मिलना चाहिए। बच्चे ऐसा ऊंच पद दूसरों को दुख देकर, दूसरों को कष्ट देकर तुम्हें लगता है मिलेगा? समझ है। तुम्हारे इस मार्ग पर चलते ध्यान में रखना बच्चे, तुम्हारे इस मार्ग पर चलते, तुम्हारे इस तपस्या में अगर किसी की बद्दुआ आ रही है, तुम्हारी इस कल्याण यात्रा में, परिवर्तन की यात्रा में पीछे किसी की बद्दुआ आ रही है, तो बच्चे तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी नहीं। समझो इन बातों। संसार वाले भी इस बात को सदा स्मृति में रखना, तुम्हारे लौकिक परिवार वाले अगर तुम्हारे इस मार्ग पर चलते, तुम्हारी इस परिवर्तन कल्याण की यात्रा में राजी है, तो तुम 1 2 5 मिनट के पुरुषार्थ में भी बहुत आगे बढ़ोगे। और अगर वो राजी नहीं है तो तुम 8 16 24 घंटे भी पुरुषार्थ करो, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, एक कदम। ईश्वरीय परिवार में चलने वाले बच्चे, समर्पित बच्चे, तुम्हारे इस यात्रा में अगर ईश्वरीय परिवार तुम पर राजी है तो तुम बहुत आगे बढ़ोगे, बिना पुरुषार्थ के भी। इस यात्रा में चलते बिना पुरुषार्थ के भी तुम आगे बढ़ोगे, अगर सभी तुमसे राजी है तो। ईश्वरीय परिवार के सदस्य एक भी नहीं छूटना चाहिए, और अगर एक भी राजी नहीं है ईश्वरीय परिवार का सदस्य, तो बच्चे तुम कितनी भी कोशिश करो, यहाँ कितनी भी सेवा करो, कितना भी पुरुषार्थ करो, कितनी भी तपस्या करो, तुम्हारा परिवर्तन नहीं होगा। बच्चे इस ईश्वरीय परिवार से एक भी तुम पर राजी नहीं है, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, कितना भी प्रयास करो। वो क्यों आगे बढ़ रहे? सब राजी है, बरोबर है, सब राजी होने के कारण वो आगे बढ़ रहे हैं, बाकी तो कुछ नहीं किया ना। ऐसे कोई खास पुरुषार्थ कर रहे क्या? ऐसी कोई परम दिव्य श्रीमत मैंने उन्हें दी है क्या रोज की रोज, जो आसमान में उड़ रहे, ट्रांस में जा रहे, किसी वतन में खो रहे? सब राजी होने कारण ही वो आगे बढ़ रहे हैं। कभी किसी को उन्होंने नाजी किया है? बस समाप्त। इस बात को मजाक में नहीं लेना, जहां के वहां ही रह जाओगे, वाणियां सुनते जाओगे, विधियां करते जाओगे, और जहां के वहां ही रह जाओगे। तुम्हें राजी रखना ही पड़ेगा,
क्योंकि तुम्हें अपना कल्याण करना है। तुमसे कोई राजी नहीं है तो भी तुम्हें राजी करना पड़ेगा उससे, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। समझना पड़ता है। लौकिक परिवार में भी सभी को राजी रखना पड़ेगा, नियम मर्यादाओं में चलते। ये नहीं कि कोई नियम मर्यादा तोड़ने जैसी कोई बात कहे और तुम करो और कहो बाबा ने कहा था राजी रखना है। नहीं, अपने से किसी को दुख नहीं देना है और अपने से हर किसी को सुख ही देना है, वरना बच्चे आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी नहीं बढ़ पाओगे। बाकी तुम्हारी मर्जी। तुम ये नहीं समझना कि तुम किसी को कोई तकलीफ देते हो, या कोई किसी को तकलीफ नहीं देता, पर तुम्हारा उदास चेहरा देखकर वो तुम पर राजी नहीं है। क्या करोगे अभी? तुम्हारा नाराज चेहरा देखकर वो तुम पर राजी नहीं, ये बात बात में नाराज होते, बात बात में उदास होते। ये अच्छे नहीं लगते हमें। बाबा कितना ज्ञान देता है, कितना समझाता है, इन्हें समझ नहीं, वो राजी नहीं है। तुम पूछने आओगे तो कहेगा हम राजी हैं। अभी मैं श्रीमत देता हूं, आपसे कोई पूछने आए तो आप हर बात बताओ, आप क्यों राजी नहीं हो उन पर, ईश्वरीय परिवार के सदस्यों पर। कोई आपके पास आए तो बताओ, ऐसी क्या बात है, क्या कारण है कि आप उन पर राजी नहीं हो। ध्यान में रखना, मेरे राजी होने से तुम्हारा परिवर्तन नहीं होगा। यह ईश्वरीय परिवार, ये जो मेरा परिवार है, यह जब तुम पर राजी होगा तब ही तुम कल्याण को उपलब्ध हो सकोगे, तुम्हारा परिवर्तन हो जाएगा। ध्यान में रखना, होश में आना पड़ता है बच्चे। वन फैमिली जब राजी होगी तब ही तुम्हारा कल्याण होगा, तब तक नहीं होगा। कितना भी पुरुषार्थ करो, कितना भी करो, समझ के बात। मैं तो कभी किसी पर नाराज नहीं होता, कभी नहीं। क्यों नाराज हो जाऊं? किस बात के लिए नाराज हो जाओ? तुम्हारे किसी पार्ट को लेकर मैं तुम पर नाराज हो जाऊं? इतना छोटा मुझे तुमने बना दिया कि तुम्हारा ऐसा पार्ट है इसलिए मैं तुम पर नाराज हो जाऊं? समझे बच्चे, नाराजगी का संस्कार ही नहीं है मुझ में। जागना पड़ता है बच्चे, हाजी में चलना पड़ता है, वो भी दिल से। ये नहीं कि मुझे मेरा कल्याण करना, इस स्वार्थ से चलकर कुछ नहीं होगा बच्चे। दिल से सबके साथ राजी होकर चलना पड़ेगा। और अभी भी अगर तुम्हारे मन में किसी की कोई कंप्लेन है तो बच्चे तुम्हारा भी विकास नहीं होगा, उनका भी नहीं होगा, तुम्हारा भी नहीं होगा। समझ की बात है। अभी भी अगर तुम किसी के अंदर कोई बुराइयां निकालते हो, तुम्हें किसी की कोई बुराई दिखती है, तो ना तुम्हारा विकास होगा ना उनका विकास होगा। समझ है बच्चे, जागना पड़ता है, होश में आना पड़ता है। जागो बच्चे, जागरूक हो जाओ, सच्चाई सफाई में चलो, हर प्रकार से सच्चाई सफाई से ही कल्याण होगा, वरना जिंदगी कट जाएगी, ऐसी ही बीत जाएगी। पूर्ण रूप से सच्चे बनो, तभी बच्चे कल्याण यात्रा शुरू होगी, वरना बच्चे अपना कल्याण नहीं कर पाओगे। बहुतों की जिंदगी बीत गई मुरलिया सुनते, शरीर मर गए, चले गए दूसरे जन्म में। तुम्हारी भी यही गति होगी और कुछ होगा नहीं बच्चे। तुम भी इसी रूप से चलोगे, कहोगे इतने साल से समर्पित है हम। क्या करोगे इतने सालों का? 10 साल से समर्पित हो, 5 साल से, 2 साल से, तो 2 गुण भी आए हैं क्या तुम में? 2 साल से समर्पित हो तो 3 साल से आबू आए हो तो 3 गुण भी आए हैं क्या? समझ है बच्चे, 3 अवगुण भी छूटे हैं क्या 3 सालों में?
डायरेक्ट बात होती है मेरी। कोई भी बताए 3 अवगुण जो 3 साल में छूटे, छूटे कोई? पूर्ण रूप से? तो कर क्या रहे हैं? समझ की बात है। पहली का बच्चा भी 1 साल में दूसरे में चला जाता है। उसका पुराना ज्ञान छूट जाता है, नया धारण कर लेता है। तुम अब तक उसी बात में अटके हो। कल्याण कब करोगे? शुद्ध बनो। अपने अंदर सुख, शांति के संस्कार रखो। सभी को सुख शांति देनी है, खुशी देनी है। भल सभी हमें दुख दे चलेगा। हमें सबको सुख शांति देनी है, खुशी देनी है। यही जीवन यात्रा है बच्चे, और कोई जीवन यात्रा नहीं है। तुम्हारा स्वभाव संस्कार होना चाहिए कि कोई हमें कुछ भी दे, कोई भी हमें काटे दे, पत्थर दे, गोबर दे, हम सबको फूल देंगे, खुशियां देंगे, आनंद देंगे। सबसे पहला गुण धारण करो। अगर अपना परिवर्तन चाहते हो तो गलती से भी किसी को भी दुख नहीं देना है, सपने में भी नहीं देना है। अपने कर्मों से, बोल से, दृष्टि से, वाइब्रेशंस, विचारों से नहीं देना है, बिल्कुल। तब बच्चे तुम्हारी कल्याण यात्रा शुरू होगी। तुम्हारा स्वभाव संस्कार अभी भी किसी को कष्ट दुख देने वाला है, तुम कल्याण यात्रा कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे कल्याण यात्रा बच्चे। भल दुनिया तुम्हें जो भी दे, तुम्हें सबको सुख देना है, तुम्हें सबको शांति खुशी देनी है। वो परवश है, तुम तो होश में हो ना, क्या देते हो।